सावित्री का प्रथम दृश्य बुक 1 कैंटो 1 उषा गान से प्रारंभ होता है। एक प्रकार से ये कैंटो, ये सर्ग एक भूमिका भी है और पटकथा भी है, क्योंकि सावित्री कथा है माँ भगवती के अवतरण की। पृथ्वी पर भगवान का प्रकाश, भगवान की शक्ति, भगवान का प्रताप, उनकी शांति, उनका आनंद स्थापित करने के प्रयास की कहानी है। और उस प्रयास में जो कठिनाइयाँ आती हैं और उन पर अंततः विजय, इसकी कथा है सावित्री। और उसी कहानी का एक प्रकार से सांकेतिक रूप में उषा काल के दृश्य से श्री अरविंद संबंध जोड़ते हैं। वेदों में बहुत सारी ऋचाएँ हैं जो उषा का आवाहन करती हैं, और उषा के आवाहन के बाद ही अन्य देवों का आवाहन होता है। या हम यूँ कहें कि उषा के आवाहन के साथ साथ अन्य देव स्वतः ही खिंचे चले आते हैं। ऋग्वेद में एक बड़ी सुंदर कथा है संसार के सृष्टि के रचना की, किस प्रकार से माँ भगवती स्वयं इस निविड़ अंधकार में चली जाती हैं और फिर धीरे धीरे, क्योंकि वो वहाँ चली गई हैं उस अंधकार में एक नवीन सृष्टि की रचना करने, धीरे धीरे अन्य सभी देव, अग्नि, वरुण, मित्र, वायु इत्यादि उसमें जाते हैं और उनको बुलाने के प्रयास में धीरे धीरे पूरी सृष्टि में विकास क्रम प्रारंभ होता है। सावित्री के प्रथम कैंटो में इसीलिए हम देखेंगे कि श्री अरविंद ने इसका नाम दिया प्रतीकात्मक उषा। वेदों में भी ये उषा गान जो है, जिसको बहुत सारे टीकाकारों ने इस प्रकार से लिखा है कि वैदिक ऋषि एक सुबह की उषा का वर्णन कर रहे हैं क्योंकि वो आर्कटिक एरिया में रहते थे इत्यादि इत्यादि। लेकिन स्पष्ट रूप से ये एक प्रतीकात्मक उषा है। ठीक जैसे बाहरी रात्रि को चीरती हुई उषा धरती पर प्रकट होती है और प्रकाश के साथ एक नवीन प्रेरणा, उत्साह। उषा केवल प्रकाश नहीं लाती है, उसके साथ एक नवीन स्फूर्णा, एक उत्साह। अगर हम देखें तो रात के समय बहुत बार हम लोग जब सोने जाते हैं तो एक प्रकार के विचार होते हैं, परंतु उषा काल के साथ साथ हमारे अंदर ना केवल बाहर प्रकाश आता है, हमारे अंदर कोई चीज़ बदल जाती है। तो उसी प्रकार से हमारे आंतरिक अंधकार में, चाहे वो व्यक्ति का जीवन हो या सामूहिक जीवन हो, उषा का आगमन, उस प्रकाश का आगमन है, उस नई स्फूर्ति का आगमन है, एक नई शक्ति, नई प्रेरणा का आगमन है, ताकि हम सब उठकर एक नवीन सृष्टि की रचना में लग जाएं, उससे प्रेरित होकर। तो श्री अरविंद ने इसका नाम दिया है प्रतीकात्मक उषा। और ये माँ भगवती के अवतार की कथा है। इसलिए हम देखें कि प्रथम कैंटो, फर्स्ट कैंटो 2 भाग में लगभग इसको हम चाहें तो देख सकते हैं। प्रथम भाग है जो एक प्रकार से सांकेतिक उषा, ऐसा लगता है उसको पढ़ने से कि बाहर की उषा का वर्णन हो रहा है, लेकिन हम पूरी तरह इस संकेत को अपनी आंतरिक जीवन की उषा पर भी, उषा काल पर भी पूरी तरह डाल सकते हैं। और दूसरा भाग, प्रथम भाग में उषा आगमन, दूसरा भाग में सावित्री का अवतरण, इसमें एंड सावित्री टू अवोक अमंग दोज ट्राइब्स, सावित्री का जागना। और प्रथम भाग का अंत होता है मैन लिफ्टेड अप द बर्डन ऑफ हिज फेट, और इसी कैंटो का दूसरा भाग एंड दिस वाज द डे व्हेन सत्यवान मस्ट डाई, बिल्कुल स्पष्ट प्रतीक है। और पहले भाग से श्री अरविंद प्रारंभ करते हैं। एक प्रकार से ये पूरी कथानक का एक बैकड्रॉप है। ये उस दिन की बाहर से एक घटना बता रहे हैं जिस दिन सत्यवान की मृत्यु निश्चित है, और सावित्री ने उस दिन की सुबह का वर्णन है। सावित्री आंखें खोलती हैं और वो जानती हैं कि आज सत्यवान की मृत्यु निश्चित है। तो ये प्रथम कैंटो में श्री अरविंद इसका वर्णन करें, एक बैकड्रॉप है कि सत्यवान की मृत्यु आज निश्चित है और सावित्री ने आंखें खोली हैं। उस दिन की भोर है, परंतु जैसा कि हम देख रहे हैं कि एक प्रतीकात्मक उषा है। सृष्टि के प्रलय के बाद जो एक नवीन सृष्टि का प्रारंभ होता है घोर अंधकार के बीच, ठीक उस दिन जिस दिन सत्यवान की मृत्यु निश्चित है,
वही वह दिन भी है जब सत्यवान अमृतत्व को प्राप्त करेगा। तो ये एक बहुत अद्भुत सत्य है जीवन का। सावित्री में बहुत सारी प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, और सबसे बड़ी प्रैक्टिकल चीज़ ये है कि जितनी अधिक कठिनाई का द्वार, जितना घना अंधकार हमारे सामने होता है, हमें ये याद रखना चाहिए कि उस अंधकार में कहीं ना कहीं भगवान छिपे बैठे हैं, और वही रास्ता है। सत्यवान को अमृतत्व प्राप्त करने के लिए मृत्यु के मार्ग से गुजरना है, और मनुष्य को भी उस उषा को प्राप्त करने के लिए, अपने अंदर देवत्व को जगाने के लिए उस अंधकार में पहले जूझना होता है, जिसके अंत में उषा गान प्रारंभ होता है। तो इसका जो प्रारंभ है, हालांकि श्री अरविंद ने इसका नाम दिया है सिंबल डॉन, ये इसका प्रारंभ महाअंधकार से होता है। प्रलय के बाद का महाअंधकार, जब सृष्टि में सारी चीज़ें सुप्त हो गई हैं या लुप्त हो गई हैं, सारी सृष्टि छिन्न भिन्न होकर टूट गई है, उसमें कुछ नहीं बचा है। इट वॉज द आवर बिफोर द गॉड्स अवेक। ये महाअंधकार का काल है। भारतवर्ष में ये परंपरा है कि ब्रह्म मुहूर्त, देव मुहूर्त, ये वो समय है जब अंधकार अपनी सबसे अधिक तीव्रता पर होता है। तो उस काल का वर्णन है, इट वॉज द आवर बिफोर द गॉड्स अवेक, अक्रॉस द पाथ ऑफ द डिवाइन इवेंट। श्री अरविंद स्पष्ट कर रहे हैं कि ये केवल सावित्री सत्यवान की किसी एक व्यक्ति के जीवन की कथा नहीं है, एक डिवाइन इवेंट, एक नव सृष्टि की रचना की कथा है। ये एक डिवाइन इवेंट है, और उस डिवाइन इवेंट की ओर सब चीज़ें जा रही हैं। लेकिन उस डिवाइन इवेंट होने के पहले एक चीज़ है जो मार्ग में बाधा बनकर खड़ी है, अक्रॉस द पाथ ऑफ द डिवाइन इवेंट। उषा का आगमन जो इस सृष्टि को अनेक रंगों से, एक नवीन उत्साह से, नवीन प्रकाश से भर देगा, उसके और अभी के बीच में एक महाअंधकार खड़ा हुआ है। Across the path of the divine event, the huge foreboding mind of night, alone in her unlit temple of eternity, lay stressed, immobile upon silence march. उषा का आगमन होगा, लेकिन पहले रात्रि, अंधकार, अज्ञान, निश्चेतना मार्ग में खड़ी है। Almost one felt opaque, impenetrable. In the somber symbol of her eyeless muse, the abysm of the unbodied infinite, a fathomless zero occupied the world. ये एक ऐसा, जैसे हम घने अंधकार में कहते हैं कि हाथ को हाथ नहीं दिखाई देता है, ये उस तरह का अंधकार है। चीजें हैं लेकिन देख नहीं पा रहे, हमारी दृष्टि पूरी तरह लुप्त है, हमारा ज्ञान पूरी तरह सो गया है। कोई स्फुरना नहीं, कोई स्पंदन नहीं, कोई भाव नहीं, कोई विचार नहीं। ये उस समय का वर्णन है जब गहन अंधकार में सृष्टि सोई हुई है। लेकिन इस गहन अंधकार में कोई चीज है, ये खाली नहीं है, ये शून्य, रिक्त नहीं है। A power of fallen, boundless self awake between the first and the last nothingness. इसके अंदर कोई चीज है जो सो रही है, ये रिक्त नहीं है, ये खाली नहीं है। ये अंधकार ऐसा नहीं है कि इसके अंदर कुछ भी ना हो, इसके अंदर बहुत कुछ है, संभावनाओं के रूप में छिपा हुआ, लेकिन सो रहा है। सोने कैसे गया है? कभी यहीं पर एक और सुबह हुई थी, एक और रचना हुई थी, लेकिन वो सारी रचना कोलैप्स कर गई है। उसके अंदर कहीं भी एक विस्मृत रूप में एक हल्का स्मृति का अंश बचा हुआ है। किस स्मृति का? वो जो पतन हुआ है उस स्मृति का। और बिल्कुल हम इसको, ये श्री अरविंद का सेंटेनरी ऑफ कमिंग टू पांडिचेरी है, और बिल्कुल हम उस प्रकार से देख सकते हैं कि कैसे एक समय अगस्त ऋषि आए होंगे, उन्होंने एक नए प्रकार का कार्य किया होगा उस समय के लिए,
फिर धीरे धीरे वैदिक काल से पतन होता हुआ घोर कलयुग का अंधकार, जब सारा अध्यात्म भारतवर्ष तक में जो ऋषि भूमि रही है, अध्यात्म पहले धर्म में बदला, फिर धर्म कर्म कांड में बदल गया, कर्म कांड मात्र एक टोना टोटका, इसमें सब कुछ खो गए। एक प्रकार की जिसको गीता में कहा गया है धर्मस्य ग्लानि, पतन। और उस काल में श्री अरविंद फिर से एक नई ऊषा को अपने हृदय में लिए हुए पौंडीचेरी में पधारते हैं। एक बार मृणालिनी जी शिलोंग में बैठ करके दृश्य देख रही थी पूरा नीचे का। शिलोंग शायद कोई गए हों, लेकिन मैं गया हूँ वहाँ बैठ के। एक पहाड़ियाँ हैं, एक पहाड़ी से अगर आप नीचे देखो, जब पूरे सिटी की लाइट्स होती हैं तो बड़ा अद्भुत दृश्य है वो। तो उनकी दीदी ने पूछा उनसे कि, कहा उनसे, देखो कितना सुंदर दृश्य है ये, कैसी सुंदर नगरी है। तो मृणालिनी देवी कहती हैं कि तुम्हारे जो जीजा हैं उनके हृदय में इससे भी अधिक भव्य और इससे भी अधिक सुंदर नगरी है। देयर इज ए मच ग्रेटर सिटी विच ड्वेल्स इन हिज हार्ट। उस भव्य नगरी जो एक नई सृष्टि है, उसको लेकर श्री अरविंद यहाँ पर आते हैं घोर अंधकार में। जब हम लोग वर्णन पढ़ते हैं नलिनीदा और अमृतदा की कथाओं में कि जब वे लोग आए थे तो पौंडीचेरी कैसा जगह थी, हम लोग तो अभी कोसते हैं, लेकिन उस समय ही सेज इट वाज ए सिटी ऑफ घोस्ट एंड घाउल्स एंड क्रिमिनल्स। ऐसी सिटी थी कि 6 बजे के बाद आदमी लोग निकल नहीं सकते हैं, कौन छुरा मार देगा, क्या छीन लेगा, कुछ नहीं कहा जा सकता। और वैसी नगरी में श्री अरविंद उस समय आते हैं, क्योंकि वही, और शायद यही एक सिंबल है जो पुराने समय में कहते थे कि तांत्रिक सिद्धपीठ कहाँ बनाते थे, शमशान में, जहाँ सब कुछ समाप्त है वहाँ कोई नई चीज को खड़ा करने के लिए। इट्स ए सिंबल, इट इज नॉट ए आउटर थिंग बट एन इनर रियलिटी। सो यहाँ पर उस स्थल का वर्णन है, उस काल का वर्णन है जहाँ उषा का आगमन होना है। A power of boundless self awake between the first and the last nothingness, recalling the tenebrous womb from which it came, turned from the insoluble mystery of birth and the tardy process of mortality. संसार का जो सबसे बड़ा आश्चर्य है मृत्यु नहीं है। ये युधिष्ठिर से पूछा था कि किम आश्चर्यम, युधिष्ठिर ने कहा मृत्यु। उस समय के लिए बहुत अच्छा उत्तर था। सबसे बड़ा आश्चर्य है जन्म। जन्म क्यों हुआ? जन्म के बाद मृत्यु एक नेचुरल कॉन्सिक्वेंस माना जा सकता है। सृष्टि में जन्म क्यों हुआ? टार्डी प्रोसेस ऑफ मोर्टैलिटी, द मिस्ट्री ऑफ बर्थ। ये एक मिस्ट्री ऐसी है जिसको हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। श्री अरविंद हमारे लिए सॉल्व करते हैं, परंतु श्री अरविंद के पहले किसी ने इसको, एक घटना, सबने इसको अघटन घटना, एक माया या कोई काल या एक एक्सीडेंट, बर्थ इन टाइम इज एन एक्सीडेंट। लेकिन श्री अरविंद पहली बार बताते हैं कि बर्थ इज एन अटेम्प्ट फॉर द इन्फिनिट टू क्लोथ हिमसेल्फ इन फाइनाइट फॉर्म्स। पहली बार श्री अरविंद बताते हैं, परंतु एक इनसॉल्युबल मिस्ट्री रही है। मृत्यु के बारे में कहा जाता है जो चीजें बनी हैं उनका मृत्यु होना निश्चित है। तो आपने मृत्यु का कारण जन्म के ऊपर डाल दिया, लेकिन जन्म का कारण क्या है? तो यहां पर इनसॉल्युबल मिस्ट्री ऑफ बर्थ and the tardy process of mortality and long to reach its end in vacant knot। उस अंधकार में कोई चीज सो रही है और वो पूरी तरह अंधकार की ओर खींची जा रही है, उसके अंदर जागने की कोई प्रेरणा नहीं है। ठीक जैसे मध्य रात्रि या उसके कुछ बाद हम लोगों की अवस्था होती है कि अगर कोई उस समय उठाए तो अभी नहीं, अभी तो सोना ज़्यादा प्रिय है। उठना मतलब प्रयास, तो उस प्रोसेस, उस प्रयास वो नहीं करना है, हमको बहुत प्रिय है जिस अवस्था में हम हैं। एज इन ए डार्क बिगिनिंग ऑफ ऑल थिंग्स, कितनी सुंदर लाइन है, जगह जगह हम देखेंगे। श्री अरविंद एक अन्य जगह कहते हैं, दस शेल द मास ट्रांसेंडेंट माउंट हिज थ्रोन व्हेन डार्कनेस डीपेंस स्ट्रैंगलिंग द अर्थ्स ब्रेस्ट। प्रकाश का प्रारंभ अंधकार से होता है। भगवत गीता का ज्ञान जिसमें अमृत तत्व की बात है, मृत्यु के
प्रलयंकारी विनाश दृश्य के बीच में दी जाती है. दिस इज ऑलमोस्ट ए रूल. सावित्री के नेक्स्ट कैंटो में एक जगह श्री अरविंद कहते हैं, एन एब्सोल्यूट सुपर नेचुरल डार्कनेस फॉल्स ऑन मैन समटाइम्स व्हेन हिज सोल ड्रॉज नियर टू गॉड. तो यहां पर श्री अरविंद उसको बड़े सुंदर ढंग से कह रहे हैं, एज इन ए डार्क बिगिनिंग ऑफ ऑल थिंग्स. अर्थ ये, इसको हम कई तरह से देख सकते हैं. एक सीधा सरल, कई काव्य की सबसे अद्भुत बात होती है कि इसमें मीनिंग फिक्स नहीं होता है. कोई भी अगर कहता है कि इसका ये मीनिंग है, इट इज ए रॉन्ग थिंग. इसमें श्री अरविंद ने कहा इन्फिनिट सजेशंस होते हैं. जैसे कोई चित्रकार ऐसा चित्र बनाए जिसको आप अनेकों तरह से देखकर आनंद पा सकते हो. तो इसमें एक सजेशन ये भी है, एज इन ए डार्क बिगिनिंग ऑफ ऑल थिंग्स, कि कितना भी घना अंधकार क्यों ना हो, कोई व्यक्ति कितने भी घने अंधकार और अज्ञान में क्यों ना हो, स्टिल वी कैन सी देयर द बिगिनिंग ऑफ ए न्यू लाइफ. और ये चीज श्री अरविंद सिंथेसिस ऑफ योग और एसेज ऑन द गीता में भी कहते हैं कि जो ज्ञानवान है वो कभी भी भगवान के आगमन के एक छोटे से छोटे रास्ते को भी बंद नहीं होने देता है, क्योंकि उसको पता है कि कौन जाने भगवान किस रास्ते से चले आएंगे. सो यहां पर एज इन ए डार्क बिगिनिंग ऑफ ऑल थिंग्स, ए म्यूट फीचरलेस semblance of the unknown, repeating forever the unconscious act, prolonging forever the unseen will, cradled the cosmic drowse of ignorant force. उस काल में, अंधकार में जो कुछ हो रहा है उसके अंदर कोई चेतना नहीं है, कोई सचेतन प्रयास नहीं है. मैकेनिकली सब कुछ होता जा रहा है. जैसे हम लोग सोते हैं, मैकेनिकली हम लोग का हार्ट बीट कर रहा है, श्वास ले रहा है, नाड़ी चल रही है, लेकिन कोई सचेतन प्रयास नहीं, हमको कुछ नहीं मालूम है कि क्या हो रहा है. उस प्रकार की अवस्था है कि मैकेनिकल ढंग से एक पूरी सृष्टि का क्रम अंधकार में चलता जा रहा है. Athwart the vain, enormous trance of space, its formless stupor without mind or life, a shadow spinning through a soulless void, thrown back once more into unthinking dreams, earth wheeled, abandoned in the hollow gulfs. और जैसे स्पेस से अर्थ का दृश्य आता है, श्री अरविंद उस दृश्य को हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं कि पृथ्वी भी इसी प्रकार सूर्य के चारों तरफ चक्कर काट रही है, अंधकार में सोई हुई. उसके अंदर कोई स्फूर्णा नहीं है, कोई प्रेरणा नहीं है, कोई प्रकाश नहीं है. और ये सावित्री का प्रथम चरण है. देन समथिंग इन द इनस्क्रूटेबल डार्कनेस स्टर्ड. उषा काल का आगमन एक हल्का सा स्पर्श, माँ भगवती का प्रकाश का एक हल्का सा सीमित स्पर्श, थोड़ी सी करवट बदलना. अक्सर जो स्टडी करते हैं स्लीप में क्या होता है, हम लोग ठीक रात में कई बार करवट बदलते हैं, और सुबह होने के पहले जब करवट बदलते हैं तो बहुत लोग उठते हैं, नींद खुलती है और फिर सो जाते हैं. एक हल्का सा स्टर, तो उस प्रकार का. देन समथिंग इन द इनस्क्रूटेबल डार्कनेस स्टर्ड, a nameless movement and unthought idea, insistent, dissatisfied, without a name, something that wished but knew not how to be, teased the inconscience to wake ignorance. Step by step सृष्टि का क्रम विकास की ओर जाता है. और इसीलिए हम लोग को कभी हताश नहीं होना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए. किसी भी अवस्था में हम सोचते हैं कि छोटा बच्चा अचानक जो अभी अभी पैदा हुआ है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं जब बच्चा गर्भ में ही रहता है कि मेरा बच्चा बड़ा होकर के ये बनेगा, और बचपन से वो डंडा लेके मार पीट के उसको बनाने में लग जाते हैं. दिस इज फुलिशनेस. देयर आर स्टेप्स एंड स्टेजेस. तो महाअंधकार में निश्चेतना के प्रकाश का जब प्रथम स्पर्श होने वाला है तो अचानक वो सीधा जाग करके काम नहीं करने लगता है व्यक्ति. पहले उसके अंदर इग्नोरेंस,
निश्चेतना के अंदर अज्ञान इज ए बिग स्टेप. कई बार लोग पूछते हैं अरे सुपर माइंड आ गया, माँ ने लिखा है सुपरामेंटल डिसेंट हो गया, सारी मनुष्यता को उठ करके अचानक 1 मार्च 1956 को सुपरामेंटलाइज हो जाना चाहिए था. श्री अरविंद से पत्र पूछे हैं लोगों ने, इस प्रकार के क्वेश्चन किए हैं. श्री अरविंद कहते हैं व्हाट डू यू मीन एवरीबडी फ्रॉम एक्स वाई एंड जेड शुड वेक अप एंड फाइंड देमसेल्व्स सुपरामेंटलाइज्ड. ये प्रथम स्पर्श में तो रिएक्शन होता है. ये भी आगे बताएंगे कि अंधकार कैसे रिएक्ट करता है. जब उषा काल का आगमन होता है तो प्रथम स्पर्श जो अंधकार है उसका होता है, तुम जाओ, क्यों आ गए हो यहाँ पर मेरी नींद को डिस्टर्ब करने के लिए. तो एक हल्का सा स्फूर्णा, ये स्टेज है. इग्नोरेंस वेक हुआ एकदम निश्चेतना के अंदर. ए थ्रो दैट केम एंड लेफ्ट ए क्विवरिंग ट्रेस gave room for an old, tired want unfilled, at peace in its subconscient, moonless cave, to raise its head and look for absent light. जब उषा का स्पर्श हुआ, जैसे कोई व्यक्ति गुफा के अंदर अंधकार में सो रहा हो, उसको मालूम भी नहीं कि प्रकाश क्या होता है. ऐसी अवस्था में मनुष्य का जीवन, और हल्का सा महसूस कि बाहर कुछ घटना घटी है, ऐसा लग रहा है. आप देखिए एकदम बंद कमरे में भी सोएंगे या आंखों को बंद करेंगे तो जब प्रकाश आता है तो बंद आंखों में भी कुछ फीलिंग होती है जैसे कुछ हुआ है. तो उस प्रकार की अवस्था में एक ऐसी फीलिंग कि कुछ हुआ है इस गुफा के बाहर, आंख खोल के मैं बाहर निकल के देखूं तो सही क्या है. तो प्रारंभिक अवस्था है सबकॉन्शियंट अवचेतना की मूनलेस केव, वहां ना चंद्रमा का प्रकाश ना तारागण, उस अवस्था में मनुष्य सो रहा है. और जब उषा काल माँ भगवती की नव चेतना का, नव सृष्टि का, प्रकाश का प्रथम स्पर्श, तो उसके अंदर एक वो आता है कुछ है शायद, देखूं मैं क्या हो रहा है. श्री अरविंद हम लोग एकदम रिलेट कर सकते हैं पूरे योग के साथ. आप क्या बोल रहे हैं सुपर माइंड, किसी ने तो बोला नहीं है, या ट्रेडिशनल योगा हमें मालूम है, ये कैसे हो सकता है, वो कैसे हो सकता है. बिल्कुल एकदम एक वांट है लेकिन बच्चे की तरह. और ये प्रथम चरण है. स्ट्रेनिंग क्लोज्ड आईज ऑफ वेनिस्ड मेमोरी लाइक वन हु सर्चेस फॉर ए बाईगॉन सेल्फ and only meets the corpse of his desire. It was as though even in this knots profound, even in this ultimate dissolution's core, there lurked an unremembering entity, survivor of a slain and buried past, condemned to resume the effort and the pang. ठीक जैसे मृत्यु में सब कुछ विनाश नहीं होता है, एक अकाउंट है जो हमारे साथ चलता है, और जब हम नया जन्म लेते हैं तो हमारे साथ आता है. बहुत कुछ टूट जाता है, शरीर टूट जाता है, प्राण तत्व, उसकी कई प्रवृत्तियां समाप्त हो जाती हैं. बहुत सी हमने अपने दिमाग को यूजलेस इंफॉर्मेशन से क्लटर किया होता है. ये किताब में ये लिखा है, न्यूज़पेपर में ये लिखा है, बहुत सारी बेकार की चीज़ें वो मन जगत में जाके समाप्त हो जाती हैं. लेकिन कुछ ऐसे क्षण होते हैं जब हमने अपने आत्म तत्व को छुआ होता है. कुछ ऐसी विचार होते हैं जो हमारे मन के उस आकाश में उठते हैं जो आत्म तत्व से प्रकाशित हुआ है. कुछ ऐसी भावनाएं हैं जो अति सुंदर रूप में भगवान की ओर दौड़ रही होती हैं, वो समाप्त नहीं होती हैं, और अगले जन्म में हम वहाँ से प्रारंभ करते हैं. उसी प्रकार जब सृष्टि का प्रलय होता है, सब कुछ समाप्त नहीं होता है, उसका जो मूल तत्व है उस सबको भगवान अपने सीने में संजो लेते हैं. और फिर से जब एक नवीन सृष्टि होती है तो बिल्कुल जीरो से प्रारंभ नहीं होती है. श्री अरविंद बताते हैं कि जो साइकिल है सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर जो नया साइकिल आता है वो पुराने सतयुग से एक चरण ऊपर होता है. क्यों? क्योंकि जो पूरा एक्सपीरियंस रहा है इसका, उसको साथ में लेकर के व्यक्ति ऊपर आता है. तो यहाँ पर
उसी बात का वर्णन है कि सर्वाइवर ऑफ ए स्लेन एंड बेरिड पास्ट. हम लोग को लगता है कि सब समाप्त हो गया, ठीक जैसे हम लोग की अज्ञान की आंखें जब देखती है किसी का शरीर चला गया तो हम कहते हैं सब समाप्त हो गया. वास्तव तो यह है कि सत्य कभी समाप्त नहीं होता, और जो कुछ सत्य से जुड़ गया है वो कभी समाप्त नहीं होगा. तो उसके अंदर जागृति आ रही है. एंड ए ब्लैंक प्रेशियंस यर्न्ड टुवर्ड्स डिस्टेंट चेंज. पूर्व स्मृतियां, श्री अरविंद पृथ्वी के गर्भ में, पृथ्वी के हृदय में उन पूर्व स्मृतियों को जगाते हैं, उन पूर्व प्रयासों को जो हमारे वैदिक और उपनिषद काल के ऋषियों ने किया था. और इसीलिए आगत काल में हम देखेंगे कि बच्चे स्वतः ही बहुत ही एक अर्ली उम्र एज से उन स्मृतियों के साथ जागेंगे और उस प्रयास में लगेंगे. प्रारंभिक स्टेज कठिन होती है. एक बार प्रारंभिक स्टेज का जो कठिनाई दूर हो जाती है तो द योगा बिकम्स ईजी, अवेकनिंग बिकम्स ईजी. प्रथम स्टेज में जब प्रकाश आके टच करता है तो कैसा लगता है? श्री अरविंद बता रहे हैं, एज इफ ए चाइल्ड लाइक फिंगर लेड ऑन ए चीक, रिमाइंडेड ऑफ द एंडलेस नीड इन थिंग्स, द हीडलेस मदर ऑफ द यूनिवर्स, एंड इन्फेंट लॉन्गिंग क्लस्ट द सॉम्बर वास्ट. हीडलेस मदर, डार्क मदर, दिति, अंधकार में प्रकृति, अविद्या, अनेकों अनेकों नाम से हम लोग ने, वो अपने अज्ञान और अंधकार में सृष्टि को चलाती हैं. तो हीडलेस मदर सो रही हैं, सोने चली गई हैं. प्रकृति अपने तामसिक, घोर तामसिक अवस्था में चली गई है. प्रकाश आता है तो वो क्या करता है? उस हीडलेस मदर के गाल पे उंगली डाल के कह रहा है, उठो, मेरी ये आवश्यकता है. एक नवीन सृष्टि की रचना करनी है. इतना सुंदर अद्भुत दृश्य है. एज इफ ए चाइल्ड लाइक फिंगर लेड ऑन इट्स चीक, रिमाइंडिंग द हीडलेस मदर ऑफ द यूनिवर्स कि देखो मुझे दूध चाहिए, देखो मुझे तैयार होना है, तुम्हें वो सामान जुटाना है. मेरे अंदर तो एक वांट है, बट यू हैव टू अरेंज द एलिमेंट्स फॉर द न्यू क्रिएशन. माँ को, इस हीडलेस मदर को उठाने में कितने डिकेड्स लगे, मैं भूल रहा हूँ किस सन का है, पर इफ आई एम नॉट मिस्टेकन 58 या ऐसे कुछ का मैसेज है. माँ के आने के इतने डिकेड्स के बाद और 56 डिसेंट के 2 वर्षों के बाद, जब माँ कहती है, नाउ मेटीरियल नेचर हैज एग्रीड, कंसेंटेड टू कोलैबोरेट, शी इज द हीडलेस मदर. उसको इससे कोई लेना देना नहीं है. नवीन सृष्टि होगा, मेरा काम जो है तोड़ना फोड़ना, उठाना, शरीर रचना, वैसी शरीर जैसे मैं रचती आई हूँ एनिमल मॉडल पर, फिर उसको तोड़ देना, फिर एक नया मॉडल नहीं, वैसे ही शरीर की रचना करूंगी, उसी तरह प्रकृति चलेगी, वही विचार, वही भावनाएं, फिर मैं उसको तोड़ दूंगी. वो यही जानती है. देन मदर्स टच कम्स, रिमाइंडिंग कि देखो तुमको मेरे साथ चलना है. माँ का एक बड़ा सुंदर विजन है, बहुत डिटेल में माँ ने डिस्क्राइब किया है, जिसमें माँ बताती हैं कि डॉटर और मदर कैसे जा रहे हैं एक होटल के, बड़े होटल के अंदर, और चाबी खो गई है. और मैनेजर कहता है कि कोई कहता है कि मैनेजर के पास चाबी है, और मैनेजर से चाबी लेके वो जाते हैं, लेकिन जहाँ भी जाते हैं वो कमरे में कभी चाबी नहीं लगती है, कभी कमरा गायब हो जाता है. तो जो माँ है वो कहती, ये सब की क्या जरूरत है, मैं तोड़ करके फिर से बनाती हूँ नया कमरा. तो चाइल्ड कहता है, नॉट दिस वे, आई डोंट वांट इट दिस वे. माँ उसको इंटरप्रेट करती हैं, द मदर इज द ओल्ड क्रिएशन एंड द डॉटर इज द न्यू क्रिएशन. शी वांट इट अनदर वे, शी डज नॉट वांट दिस वे, थिंग्स टू बी डिस्ट्रॉयड. जैसे चल रहा था, फिर से प्रलय कर दूंगी, फिर से बना दूंगी. प्रकृति के लिए नॉर्मल चीज है. हम लोग सोचते हैं अरे प्रलय हो गया, इतने साल का एफर्ट. प्रकृति के लिए मिलियन ईयर्स आर नथिंग. तो कहती मुझे क्या है, 6 बार प्रलय होके मैंने 7 बार सृष्टि की है, आई हैव नो प्रॉब्लम. मेरे को खूब इस खेल में मजा आ रहा है, लेकिन न्यू क्रिएशन डज नॉट वांट इट. तो उसको, प्रकृति को जगाना है कि देखो ये एक नया प्रयास है. सो ये इमेज है, रिमाइंडेड ऑफ द एंडलेस नीड इन थिंग्स, द हीडलेस मदर ऑफ द यूनिवर्स,
एन इन्फेंट लॉन्गिंग क्लच द सॉम्बर वास्ट. ये प्रथम चरण है उषा काल का और उस स्पर्श का अंधकार के ऊपर. Insensibly, somewhere a breach began, a long, lone line of hesitating you, like a vague smile tempting a desert heart, troubled the far rim of life's obscure sleep. जैसे डेजर्ट में, रेगिस्तान में थक के चूर होकर मृतप्राय कोई गिरा हुआ हो, रात को सो गया हो जैसे कि अब मर जाएगा, ये हालत हो. उठा और सामने उसने देखा कि हल्का सा पानी लग रहा है कहीं पर, मेरी प्यास बुझ जाएगी, कितना भी थका हो मुझे उठ के वहाँ तक जाना चाहिए. तो अब उसके अंदर ये चीज़ जागती है और ये प्रथम स्पर्श होता है उषा आगमन का. लेकिन उसके साथ साथ ट्रबल भी होती है. रात को जब सो रहे थे तो लग रहा था सब प्रॉब्लम दूर हो गई है, लेकिन अब प्रयास करना पड़ेगा, उठ के जाना पड़ेगा, पानी हमारे पास नहीं आएगा, हमको चलना पड़ेगा. इसलिए श्री अरविंद कहते थे किसी को प्री मैच्योरली योग साधना की ओर मत मोड़ो. एक व्यक्ति को पहले लोग परमिशन लेते थे आश्रम आने के पहले, फिर एक बार कोई व्यक्ति आ गए और बिना परमिशन के एक आश्रम इनमेट ने कहा नहीं नहीं आ जाओ कोई बात नहीं है. तो जब उन्होंने दर्शन किया, माँ का बालकोनी दर्शन की बात है, तो माँ ने कहा नाउ ही विल हैव टू फेस ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, बिकॉज वो तैयार नहीं था और वो आ गया है. क्योंकि जो फर्स्ट टच इज लाइक ट्रबल. जब तक पता नहीं होता है कि एक ऐसा महत प्रयास है, तब तक आदमी अपने सीमित जीवन में खुश रहता है, उसी को समझता है कि यही लाइफ है, ऐसे ही जन्म लेना है, ऐसे ही मर जाना है, इसी में जितना हम बटोर सकते हैं उतना अच्छा है. लेकिन जब वो योग साधना की ओर मुड़ने लगता है तो एक नया प्रकार का प्रयास और उसके साथ एक नई प्रकार की कठिनाई, वो चीजें जो नॉर्मल लगती थी वो ट्रबल करने लगती हैं. ट्रबल द फार रिम ऑफ स्लीप. हमको जैसे जीवन है वैसे चलने दो, क्यों डिस्टर्ब करने के लिए ये सुबह आ गई है. तो ये पहला रिस्पॉन्स है डार्कनेस का कि डोंट डिस्टर्ब अस, लेट अस कंटिन्यू द वे थिंग्स आर. Arrived from the other side of boundlessness, an eye of deity peered through the dumb deeps. It seemed amid a heavy cosmic rest, the torpor of a sick and weary world, to seek for a spirit, soul and desolate, too fallen to recollect forgotten bliss. अब यहाँ तो लोगों की आदत थोड़ी सुधर गई है, पर कल्पना करें कि कोई व्यक्ति बहुत ही नशे में चूर होके सोया है और सुबह आई है. पहले वो क्या उठ के ढूंढता है, अरे मैं कहाँ हूँ, मेरा ब्रश किधर है, बाथरूम किधर है, टोटली डिसोरिएंटेड है. उसको ये भी नहीं मालूम है कि उसको क्या करना है, कहाँ जाना है, रास्ता कौन सा है, बस एक वेग सी फीलिंग है. तो यहाँ पर क्योंकि ये बिल्कुल पूरे एक प्रलय के बाद नई सृष्टि के आरंभ की कथा है, इसलिए श्री अरविंद बता रहे हैं कि जब वो प्रकाश फिर भी इस अंधकार को चीरता हुआ जब आता है, द टॉर्पोर ऑफ ए सिक एंड वेरी वर्ल्ड, या कोई रात को बहुत देर तक थक करके सोया हो और सुबह उठना हो, टू फॉलन टू रिकलेक्ट फॉरगॉटन ब्लिस, इंटरवीनिंग इन ए माइंडलेस यूनिवर्स, its message crept through the reluctant hush, calling the adventure of consciousness and joy. Reluctant, मन नहीं है, नहीं जाना है, नहीं करना है, उस अवस्था से जगाने का प्रयास. किस लिए? उठो, एक नया एडवेंचर लेके आए हैं, चेतना का एक नया एडवेंचर, एक नया आनंद. अधिकतर लोग इस तरह नहीं सोचते हैं, आज नया दिन हुआ है, माँ ने कितना सुंदर प्रेयर है माँ की, ओ मदर डिवाइन ग्रैंड दैट दिस डे में ब्रिंग टू अस ए ग्रेटर कॉन्सेक्रेशन, ए ग्रेटर इल्यूमिनेशन, ए प्योरर जॉय. ज़्यादातर ओ आज फिर से वही रूटीन, वहीं जाना होगा, यही काम करना होगा, उसी का हमको चेहरा देखना होगा जिसको हम रोज 6 महीना से बोल रहे नहीं देखें.
वही सब चीज फिर से रिपीट होगा, ये अज्ञान की अवस्था है। और ज्ञान की अवस्था ये है, भगवान ने मुझे एक दिन और दिया है कुछ नया रचना करने का, एक नए रूप में मैं ये जीवन जी सकता हूं, एक नए आनंद के साथ जी सकता हूं। एंड कॉन्करिंग नेचर्स डिसइल्यूजन ब्रेस्ट कंपेल्ड रिन्यूड कंसेंट टू सी एंड फील। जब प्रकाश आता है, कितना भी आदमी थका हारा सो रहा हो, अल्टीमेटली उठ जाता है। चलो उठना ही है, काम तो करना है। कंसेंट, रिन्यूड कंसेंट, कंपेल्स। ए थॉट वॉज सोन इन द अनसाउंडेड वॉइड, ए सेंस वॉज बॉर्न विद इन द डार्कनेस डेप्थ्स, ए मेमोरी क्विवर्ड in the heart of time, as if a soul long dead were moved to live. But the oblivion that succeeds the fall had blotted the crowded tablets of the past, and all that was destroyed must be rebuilt. आँख खुल गई, उठ गया, कहीं स्फुरना भी हो रही कि मुझे एक नया प्रयास करना है, लेकिन पतन के पहले जो विनाश हुआ था, अभी भी उसके कारण, जैसे कोई व्यक्ति गिर जाता है तो बहुत समय तक उसकी मेमोरी खत्म हो जाती है, हेड इंजरी होता है, मेमोरी खत्म हो जाती है। तो क्या प्रयास करना है, कैसा प्रयास था, वो सब विस्मृत हो चुका है। तो कैसे करेगा वो, कैसे संभव होगा? एक मास्टर लाइन है जिसके साथ हम लोग यहाँ पर रुकेंगे। ऑल कैन बी डन इफ द गॉड टच इज देयर। एक आश्वासन है, कितना भी महाअंधकार में भगवान अगर जगा रहे हैं, वो व्यक्ति कितना भी मना करे, कितना भी ना करे, कितना भी वो अज्ञान अंधकार से भरा हुआ हो, कितना भी रेजिस्ट करे, कितना भी विमुख हो, कितना भी कहे कि मुझे अपनी आंख नहीं खोलनी है, मैं सोऊंगा और सोऊंगा, अल्टीमेटली वो ना केवल जागेगा, वो चलेगा और पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि ये प्रकाश का आगमन भगवान का स्पर्श है। एक क्षण के लिए जिसने भगवान को याद किया, एक क्षण के लिए जिसके अंदर अभिप्सा जागी, उसकी नियति सील हो गई है। जल्दी पहुंचे, देर से पहुंचे, वो अलग बात है, बट हिज डेस्टिनी इज सील्ड, पहुंचेगा। क्यों? बिकॉज ऑल कैन बी डन इफ द गॉड टच इज देयर। We'll continue like this next week.